एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू साई लव लाइट हीलिंग। तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग वेर इन सपोज यू आर सपोज टू चूज any one of the piles here. Okay, either if you are selecting this one, then I have already shuffled up the cards, ठीक है। आपके लिए मैंने सारे cards choose करके रखे हैं। आपको सिर्फ crystal select करना है। whether if you are attracted to this pile, you are supposed to select this one. if you are attracted to this crystal, ठीक है, आपको ये pile select करना है। okay, and today's reading will be in Hindi as well as in English, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि आप हिंदी में भी रीडिंग करें, ठीक है। तो कम्प्लीटली हिंदी में हम नहीं रीडिंग करेंगे, ठीक है। विल डू इट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ सके। डन। सो नाउ इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस पाइल, द फर्स्ट वन, देन लेट अस स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, उसके बाद हम ये वाली पाइल का रीडिंग करेंगे। डन। हाई, सो इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द पाइल 1, देन दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये आपने क्रिस्टल चूज़ किया था रेड वाला, तो आपकी रीडिंग यही है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द हैंगमैन कार्ड हियर, यानी कि आपके पर्सन ने आपको ना बहुत सारी ऑन एंड ऑफ एनर्जीज दी है, ठीक है। ही और शी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू विथ sufficient amount of time or investment of equal efforts और टाइम एंड एनर्जीज, ठीक है। उतना टाइम नहीं दिया, उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया था उनको। डन। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो वो ना अभी किसी भी कमिटमेंट के लिए या फिर कमिटेड रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन के लिए ही और शी इज़ नॉट रेडी बिकॉज ऑफ द पास्ट हर्ट। इट कुड बी द रीज़न, और मे बी कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, या फिर दोनों, मुझे लग रहा है कि दोनों आप डिफरेंट टाइमलाइंस पे यू आर वर्किंग ऑन। ओके, यू आर नॉट ऑन द सेम टाइमलाइन, डिफरेंट टाइमलाइंस इन द सेंस यू आर हीलिंग समथिंग something else, and your person is focusing on something else. Maybe your person is focusing on his or her past trauma, or maybe they are just engaged into the painful things. Maybe they are trying to deal with them, they are trying to heal those wounds, and you are just on the different timeline wherein you are just focusing on your life purpose. आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस, वेल्थ, जो कुछ भी है, फैमिली है, अपनी हेल्थ है, कुछ भी चीज़ों के लिए, कुछ भी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वाइल योर पर्सन इज फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो दोनों एक ही एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैच नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई गेट कि जो सेपरेशन है, या फिर अगर आप दोनों को के बीच में लेस कांटेक्ट चल रहा है, या फिर देयर इज़ नो कांटेक्ट, ठीक है, अगर ब्लॉक हो गए हो एनर्जेटिकली और अदरवाइज, ठीक है, सोशल मीडिया पे या कुछ भी, ठीक है, मिलना बंद हो गया है, योर पार्टनर इज़ नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, और एनीथिंग कुड बी योर सिचुएशन, ठीक है, एनीथिंग कुड बी द केस। तो अगर ये है तो दिस इज़ योर रीडिंग, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टॉप इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, देन यू कैन कंटिन्यू व्यूइंग द वीडियो, फाइन, वॉचिंग द वीडियो, फाइन। सो ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है आपके कनेक्शन की, कि योर पर्सन इज़ नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, या फिर आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है कि आपको लग रहा है कि अभी आई एम नॉट इन माइंडसेट कि मैं कुछ नया ट्राई कर सकूँ व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और लव एस्पेक्ट, फाइन। सो ड्यू टू पास्ट हर्ट आई एम गेटिंग, ठीक है, broken heart I get. Maybe you are tied to a lot of things, your person might be tied to a lot of things, dealing with a lot of painful things, ठीक है। सिर्फ थिंग्स नहीं है, यानी कि सिर्फ चीज़ें उनके लाइफ में नहीं चल रही है, लेकिन पेनफुल चीज़ें हो रही है उनके लाइफ में। दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पेनफुल थिंग्स इन देयर लाइफ। ऑल्सो विद द ट्री हियर आई गेट देयर इज अ कर्व्ड ट्री और ब्रांच ऑफ द ट्री। तो उसमें मुझे लग रहा है कि सेम लव जो रेसिप्रोकेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बिकॉज हियर देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ द ब्रांच। सो मे बी
वो ना बहुत ही बंधा हुआ जो एनर्जी होता है ना रिलेशन में, ट्रैप्ड एनर्जी, आई मीन टू से, उनको बहुत ही ट्रैप्ड फील हो रहा है, ठीक है। उनको खुद को ना किसी भी चीज़ में बांधना नहीं है। उनको अगर बंधा हुआ महसूस होगा देन दे विल रन अवे, ठीक है। दैट इज़ हिज और हर एनर्जी इन द कनेक्शन, ठीक है। और आपने बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड किए हैं, बहुत सारा दुख झेला है, ठीक है। बहुत सारे प्रेयर्स उनके लिए किए हैं। यू कैन नॉट इवन ड्रीम अ लाइफ विदाउट ड्रीम ऑफ हैविंग अ लाइफ विदाउट हिम और हर, और मे बी आपको उनको छोड़ना ही नहीं है, ऐसा सब मतलब आप सोच रहे हैं या फिर आपको फील होता है, ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया या फिर आपने उनको घोस्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन either you or your person is still dealing with past situations or maybe past painful situations और past hurt, ठीक है। तो वो अगर let go नहीं करेंगे तो यही एनर्जी रहेगी। डन। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो ना, जैसे कि मैंने बोला, ही और शी इज़ फीलिंग वेरी ट्रैप्ड इन द कनेक्शन, या फिर आपका भी ये एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो उनको ट्रैप्ड फील होता होगा, उनको सैड फील होता होगा। मे बी दिस इज़ अ पेनफुल पीरियड फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। आप किसी, जैसे मैंने इन द स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू कि दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप करियर पे फोकस कर रहे हैं तो करियर में कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ हर्ट हो रहा होगा या फिर आपको दुख दे रहा होगा। और वाइल इफ़ योर पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हीलिंग द वुंड्स, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें या तकलीफ़ें हो रही होंगी कि जिसकी वजह से वो ना आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपको प्रॉमिसिंग सिक्योर लाइफ या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है। इट कुड बी अदरवाइज एज वेल, ठीक है। इट कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, फाइन। तो नेक्स्ट वी हैव इज पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग्स तो भाई दोनों साइड से हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं बैलेंस मुझे दिख रहा है, बैलेंस नहीं है तो खुद की इंडिविजुअल लाइफ में आप बैलेंस सीख कर रहे हैं, आपको बैलेंस करना है। यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट, जैसे मैंने बोला, तो वो आपका एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पर्सन जब घर पे आते हैं अपने वर्क प्लेस से, या फिर वेदर ही इज़ वर्किंग, ही और शी इज़ वर्किंग और डूइंग वट एवर दे माइट बी डूइंग इन देयर लाइफ, तो जब वो वापस घर पे आते हैं तो उनको आपकी याद बहुत आती है, ठीक है। पूरा दिन पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गोल्स के ऊपर फोकस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर देयर पर्सन एंड दे मिस यू, दे हैव थॉट्स अबाउट यू एंड दे स्टार्ट मिसिंग यू, दे स्टार्ट हैविंग दे आर गेटिंग बैक द मेमोरीज ऑफ द टू ऑफ यू, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस भी सर्व हो रहा है। अगर आपने बहुत सारी प्रेयर्स दी है भगवान को, यूनिवर्स को, तो वो कुछ अगर आपने ऊपर कुछ डाला है ना, यूनिवर्स में प्यार डाला है, तो आपको प्यार ही मिलेगा। अगर आपने कुछ एनर्जी अच्छी डाली है तो वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। अभी नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू वेट फॉर द सेम, क्योंकि यूनिवर्स अपने पास कुछ भी चीज़ें नहीं रखते हैं, वो वापस लौटा ही देता। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो लौट के आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे के लिए ये चीज़ है ना तो डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं है, अच्छे के लिए नहीं बनी है ये चीज़, तो आपको यूनिवर्स देगा, लेकिन किसी इन सम अदर फॉर्म, ठीक है। अगर आपने ये पर्सन के लिए प्रे किया, अगर ये पर्सन अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पर्सन, ये जो आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, यूनिवर्स को अगर नहीं लगता है कि ये पर्सन आप डिज़र्व करते हैं या फिर आपके पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा कि एनर्जी तो रिटर्न करेंगे ही यूनिवर्स, लेकिन किसी और फॉर्म में, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, न्यू ऑफर आ सकता है, दिस कुड बी द केस, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स यही चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, आपकी जो सोल है वो डिज़र्व करती है, ठीक है। और इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक साइकिल, फाइन। सो ऑल्सो आई गेट, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। डन।
तो थर्ड पर्सन कुड बी लाइक थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन, योर पर्सन माइट बी डीलिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है। अभी वो अफेयर भी हो सकता है, उनके कलीग भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके मदर भी हो सकते हैं, फैमिली में से कोई भी हो सकते हैं जो आपके लिए आपकी अगेंस्ट में उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है केस। डन, मे बी दे आर जस्ट डीलिंग विद अदर थिंग्स, तो उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो उनका वर्क भी एक थर्ड पार्टी हो गया। डन, सो दिस कुड बी द केस। अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो जैसे मैंने बोला, अगर आपने कुछ एनर्जी डाला है यूनिवर्स में तो वो आ ही जाएगा आपके पास। तो फॉर आई होप कि सबके मैनिफेस्टेशंस वर्क करे और रियलिटी बन जाए। लेकिन अगर आपके अच्छे के लिए ये चीज़ है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। लेकिन यू आर सपोज टू वेट एंड हैव पेशेंस एंड फेथ एज वेल। डन, तो मे बी आई गेट विद इन 4 or 6 weeks or days you are going to mark some changes, ठीक है। विद इन 4 or 6 days or weeks you are supposed to or you are going to find some changes in your connection, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी में कुछ चेंजेस आएंगे। अभी उस चेंजेस के ऊपर से आपको पता चल जाएगा वेदर दिस इज योर पर्सन और नॉट, वेदर यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू और गिफ्ट यू विद दिस पर्सन और नॉट, ठीक है। अभी वो चेंजेस आप ही मार्क कर पाएंगे, ठीक है। वो चेंजेस आएंगे, वो साइंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर न्यू पर्सन है तो वो यूनिवर्स आपके लाइफ में वो न्यू पर्सन भेज सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स आपको न्यू पर्सन के साथ एक कनेक्शन में देखना चाहते होंगे, तो वो फिर न्यू पर्सन को लेकर आएंगे आपके लाइफ में। डन, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मूविंग नाउ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। जो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा था, जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, नाउ दे आर फॉलिंग इन टू प्लेस, नाउ दे आर वर्किंग इन योर फेवर एंड जस्टिस बीइंग सर्व्ड। जो आपने डाला था एनर्जी वो वापस आएगा, आपको मल्टीप्लाई होके आएगा। अभी आपके पर्सन हील होके भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। वो आपको इक्वल एफर्ट्स, इक्वल लव देंगे। डन, जो भी आपने अंदर डाला था, इन्वेस्ट किया था, एफर्ट्स है, टाइम है, पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ भी है वो सारा आपको मल्टीप्लाई होकर आपके पर्सन के पास से मिल जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मूविंग नाउ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यू विल फील वेरी फ्री। अभी जो आपको नेगेटिव एनर्जी लग रहा है, ठीक है, सप्रेस्ड इमोशंस है, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करते आप, मे बी ड्यू टू द डिस्टर्ब एनर्जीज और समथिंग, ये सारी चीज़ें एंड होती मुझे दिख रही है एंड इट इज़ कमिंग टू अ पीसफुल एंड, ठीक है। तो आपको जो भी एंड में होगा आपके बेस्ट आपके अच्छे के लिए होगा और इट इज़ फॉर योर ओन गुड एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट ऑफ योर सोल एंड फॉर योर सेल्फ। फाइन, तो ये आपका रीडिंग था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आएंगे, ज़रूर वापस आ जाएंगे विथ इक्वल प्रॉमिसिंग यू विथ इक्वल लव एंड केयर एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए आपको फेथ, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होगा। डन, सो दिस वॉज अ रीडिंग। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। डन, ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग येस फ्रॉम द कनेक्शन फ्रॉम द एंजल्स फॉर योर कनेक्शन। फाइन, तो अगेन वी हैव द बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस मुझे दिख रहा है, तो लैक ऑफ बैलेंस है, तो एंड अगेन डिफरेंट टाइमलाइंस भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एज सून एज यूनिवर्स को लगेगा कि ये दोनों सेम टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आप दोनों को वापस वो मिला ही देंगे। सो योर आंसर इज स्ट्रॉन्ग येस, ठीक है। कुछ भी अगर आपके मन में कोई डाउट था, क्वेश्चन था, तो उसका आंसर येस है। देन so please do not break the connection just because your person is taking much time than you have expected them to, ठीक है। तो आपको ये रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना। अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझे यूनिवर्स ने सब कुछ दे दिया है, ये पर्सन को भेज के सब कुछ मिल गया मुझे, ठीक है, जो भी प्यार मुझे मैं चाहता था या चाहती थी वो मुझे मिल गया है, तो वो डिज़र्व आप जो करते थे वो आपको मिल गया है। तो प्लीज़ डोंट लूज दिस पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मटेरियलिस्टिक थिंग्स, या फिर अगर आप किसी से अट्रैक्टेड है, कुछ और नीड्स है आपकी जो फुलफिल नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से जो आपका सोल डिवाइन पर्सन है उसको आप लूज़ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज़ इन द नियर फ्यूचर, जो भी है ये रीयूनियन मुझे नज़र आ रहा है। आपको अगर कुछ भी चाहिए इस पर्सन के पास से, ठीक है,
लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सब कुछ आपको मिलेगा इन द वेरी नियर फ्यूचर, ठीक है, जल्द ही हो जाएगा मैनिफेस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट मैरिज और समथिंग, अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, और मे बी इफ़ यू आर वॉन्टिंग टू मैनिफेस्ट योर प्लान्स विथ योर पर्सन और समथिंग, तो वो फ्यू मंथ्स में हो जाएगा. डन. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. अगर किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे मैंने बोला, कंफ्यूज्ड है, तो प्लीज़ मेडिटेट एंड ब्रिंग द आंसर्स. योर आंसर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन, एंड you will get all the questions, all the answers to all your questions. Fine. Next we have is romance. So maybe you are going to have your loved one very much in your life than expected, very much soon in your life. ठीक है, वो जल्दी आ जाएंगे, और he or she might be entering very soon than you have thought of, and you will be enjoying a blissful life, a blessed life with your person, a very romantic, healthy and a mature life with your person. ठीक है, तो वो मुझे लग रहा है, दिख रहा है. तो बैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे आप. अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, करियर पे भी इक्वल फोकस करेंगे, गोल्स पे भी फोकस होगा आपका, लाइफ भी अच्छी से तरीके से पास करेंगे आप दोनों. ठीक है, और आप दोनों ना मतलब रोमांटिक कपल्स भी होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ गोल के ऊपर फोकस कर लिया या फिर सिर्फ अब खुद एक दूसरे पे फोकस कर लिया. सारी जगह पे आपका इक्वल फोकस रहेगा. तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड अ वेरी fulfilling relationship. Fine. So this was your reading. I hope the messages resonated well with you and your connection and with your journey. So yeah, stay blessed. Thank you so much for watching, and please like and subscribe to our channel. Thank you. Hi everyone. So if you have chosen this crystal, ठीक है, blue color का आपने choose किया था, then this reading is for you. The very first card we have here is the Fool card. Then, so I think you are beginning with a new journey, starting afresh, embarking on a new journey, new beginnings, new life journey. Okay, you have just found out your life purpose. Okay, you have discovered some new things. Okay, you have started exploring, and you have started to believe in the impossible. That is what I'm getting. ठीक है, आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था, प्रे किया था, ठीक है, वो सब आपने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, आपने छोड़ा तो नहीं है. आपके पर्सन के लिए अगर आपने प्रेयर्स डाला है, मैनिफेस्टेशन किया है, टेक्निक्स फॉलो की है, रिचुअल्स फॉलो किए हैं, ठीक है, आपने वो चीज़ तो पकड़ के ही रखी है. यानी कि आपके पर्सन को आपने नहीं छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव स्टार्टेड फोकसिंग, यू हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग योर फोकस ऑन योर करियर, ऑन योर सेल्फ. आप जो ऑब्सेस्ड थे ना अपने पर्सन को लेकर, या कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उससे आपने फोकस अपना हटाकर, यानी कि पूरा फोकस नहीं हटाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आई गेट शिफ्ट ऑफ योर एनर्जीज. यू हैव स्टार्टेड गेनिंग बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. यानी कि आपने जो सब कुछ जो छोड़ दिया था ना अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर अपना जो फोकस हटा दिया था अपने गोल्स और करियर के ऊपर से, वो वापस आपका फोकस आ रहा है. डन. धीरे धीरे वो सब वापस आ गया है. अपने करियर के ऊपर जो फोकस हटा हुआ था, यू हैव स्टार्टेड गेनिंग बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एंड ग्रोथ का एनर्जी मुझे दिख रहा है. ठीक है, यू हैव स्टार्टेड एंजॉइंग योर ओन कंपनी. आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर प्यार होता है तो ऑब्सेशन भी होता है. ठीक है, कहीं ना कहीं पॉसेसिवनेस भी आ जाती है, और कभी हम रेस्टलेस भी फील करते हैं. दैट इज़ ओके. लेकिन आपका जो ये कंटिन्यूस में एनर्जी चल रहा था ना, ऑब्सेशन वाला और ये सब, वो और फोकस आप अपने करियर पे बिल्कुल भी फॉर ऑफ यू नहीं कर रहे थे. ठीक है, आप या फिर आपके पर्सन, तो वो फोकस आपका हटके अभी धीरे धीरे आपके ग्रोथ पर आ रहा है. तो दैट इज़ अ गुड रीज़न. ठीक है, देखिए, मैंने ऐसा सुना था कि, और एक्सपीरियंस भी किया है, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस टेक्निक फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अभी वो आपका पर्सन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आपने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, सब कुछ ट्राई कर लिया अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, सारी चीज़ें ट्राई कर ली है. ठीक है, किसी भी, जितने भी टेक्निक्स आपको पता थे, जितने भी आपको यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, और वो सब जितने भी आपने एक्सप्लोर भी किया है, आपने कोई टेरो का रीडर या फिर जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं उनको पूछा है, किया है, जो कुछ भी किया है, ठीक है, उनकी हेल्प से जो कुछ भी किया अपने पर्सन के लिए, ठीक है,
वो सारी चीज़ें आपने की, मोर देन वन, ठीक है, आपने 5-6 चीज़ें कर ली या फिर मोर देन 5 और 6, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आपका करियर पे फोकस बहुत ही कम था, ठीक है। अपना वर्क जो आप करते हैं रेगुलरली, आप जो भी कोई भी प्रोफेशन में है या फिर जो भी कुछ भी करते हैं, उससे हटा के आपने ये सारी चीज़ में एनर्जी आपकी डाल दी, तो आपका ऑब्सेशन आपके कनेक्शन के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। एंड वाइल योर पर्सन माइट बी फोकसिंग ऑन सम अदर थिंग्स, ठीक है। तो आपका सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी एनर्जीज आपकी ये कनेक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर चली गई, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके करियर या फिर आपके ग्रोथ के ऊपर आपका जो ध्यान था वो डाइवर्ट हो गया। अभी आप क्या मार्क करेंगे कि मैंने इतना सारा एनर्जी डाला, इतना सारा वो हार्ड वर्क किया अपने पर्सन के लिए, कनेक्शन के लिए, ताकि ये वर्कआउट हो जाए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ भी, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैंने टाइम फ्रेम जो नक्की किया था या फिर जो भी डिसाइड किया था उसके हिसाब से ये नहीं चल रहा है। आपको ना अपना फोकस शिफ्ट करना है, यानी कि आपको, इवन इफ यू यूज वन मैनिफेस्टेशन टेक्निक and if you focus on your work, if you start focusing on yourself, on your life purpose, on your happiness, on your family, start doing all your regular work and जो भी आप करते हैं, ठीक है, start fulfilling your responsibilities, ठीक है, start loving yourself and keeping yourself happy, ठीक है, taking a stand for yourself and taking back your power, जो कुछ भी है, ठीक है, focusing on your health, ठीक है, फिनेंसेस, जो कुछ भी है। अगर आपने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर ली अपने पर्सन या कनेक्शन के लिए, और साथ में आपका फोकस खुद के ऊपर और इन सारी चीज़ों पर इक्वली है, तो वो एक भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ना इतनी पावरफुल हो जाएगी कि यूनिवर्स आपको यू विल बी वर्किंग ऑन इक्वल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं ना वो दे ही देंगे, अभी, ठीक है, दे ही देंगे। अभी ये पर्सन आपके लाइफ में आपके डिवाइन पार्टनर है, ठीक है, फिर भी देर लग रही है तो उसमें पीछे कुछ पर्पस होगा, ठीक है। अभी आपने जैसे कुछ लाइफ पर्पस डिस्कवर किया है, कुछ भी है, तो अभी आपको उस पर फोकस करना है, तब तक के लिए आपको वेट करना है। आपके पर्सन कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, उनके वुंड्स हील करते होंगे, ठीक है। वैसे ही साइमल्टेनियसली यू आर सपोज टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अभी तक ये सारे एनर्जी नहीं थी, अभी वापस आ गई है। थॉट्स जो थे, वो जो नेगेटिव थॉट्स है, कन्फ्यूजन था, वो सब क्लियर आउट हो रहा है। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो स्टिक्स है वो क्रॉस, देयर इज अ क्रॉस सिंबल हियर, ठीक है। वो सारा बर्डन क्रिएट कर रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आप स्टिक्स देख पा रहे हैं इन द 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वो क्लैरिटी जो मिसिंग थी आपके लाइफ में, जो मिसिंग थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, दैट इज कमिंग इन फॉर यू। वो सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। यानी कि सारा कन्फ्यूजन जो था, क्लैरिटी नहीं थी, वो सब हट रहा है एंड इट्स ब्रिंगिंग आउट योर आंसर्स, योर डिजायर्ड आउटकम्स, एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज अ गिफ्टिंग एनर्जी, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब तक आपका ध्यान जो था वो जो नहीं है आपके पास, नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके ऊपर था, लेकिन अभी वो शिफ्ट होकर आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स दे रहा है वो आप ग्रैब करने के लिए तैयार है। अगर आपके पर्सन आपको ब्लॉक किया है या फिर एनर्जेटिकली सोशल मीडिया पे, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी यू ऑल्सो, आपने अगर किया है, आपके पर्सन अगर ब्लॉक किया है, ठीक है, और अभी तक आपको कुछ ऐसा रीज़न नहीं मिला था कि आपके पर्सन को इनवाइट करे वापस आपकी लाइफ में, वेलकम अगेन आपके पर्सन को अगेन, यू वर नॉट इन एन एनर्जी टू वेलकम देम बैक इन योर लाइफ, ऐसा कुछ अगर था, ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने ऑब्सेशन कम कर दिया है कहीं ना कहीं। इफ़ यू आर टेकिंग योर पर्सन फॉर ग्रांटेड, आपके पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे, या इट वॉज अदरवाइज, ठीक है, वुड बी अदर वे राउंड ऑल्सो, आपने अपने पर्सन को ग्रांटेड ले लिया था कि भाई ये कहाँ जाएगा, ये तो वापस ही आ जाएगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन ये अगर ग्रांटेड लिया था तो यूनिवर्स को अगर कुछ देना आता है तो वो ले भी सकते हैं,
तो आपको जो लव ऑफर कर रहे हैं आपके पर्सन, वो आप अगर ग्रांटेड लेंगे तो एक टाइम पे वो पर्सन भी थक जाएंगे, और वो थक के अभी ना खुद पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ही और शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन यू और फोकसिंग ऑन यू। हाँ, कहीं ना कहीं वो आपको लव भी एनर्जीज वो भेज रहे हैं, एनर्जेटिकली आपको लव एनर्जीज भेज रहे हैं, ठीक है। आपके दोनों के बीच कुछ कनेक्शन है, तो वो टेलीपैथिकली भी आपके साथ दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड हैव अ कन्वर्जेशन विथ यू। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी लाइफ में कोई बेटर ऑप्शन आ जाएगा या फिर बेटर पर्सन आ जाएगा जो आप उनके लव को, उनके प्यार को ग्रांटेड नहीं लेंगे जैसे आपने किया था, या फिर आपके पर्सन ने ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। अगर ग्रांटेड नहीं लिया है तो फिर क्या होगा कि ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत एनर्जी डाल दी, ग्रांटेड ले लिया अपने पर्सन को, ठीक है, फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड, यू हैव टेकन द लव फॉर ग्रांटेड, तो फिर मतलब दे हैव रियलाइज देयर वर्थ और दे हैव वॉकड अवे। तो ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर यूनिवर्स कुछ भेज रहा है आपके लिए लाइफ में, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के किसी और चीज़ों के पास जाएं, उसके पीछे भागे, जस्ट बिकॉज यू आर वॉन्टिंग टू सेटिस्फाई योर टेम्पररी नीड्स। अगर ये करने के पीछे आप अगर लगे हैं तो फिर आपके पर्सन भी दे आर ऑल्सो इन अ सेम माइंडसेट एंड सेम एनर्जी, दे विल बी वर्किंग इन अ सेम एनर्जी एज वेल वेरी सून, बिकॉज उनको अपना वर्थ पता चल गया है कि भाई ये पर्सन को छोड़ के चला गया, उनको कुछ पड़ी नहीं है, वो सेम एनर्जी रेसिप्रोकेट तो नहीं ही कर रहे, और दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन टू सम अदर एक्टिविटीज विथ समबडी एल्स, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो फिर आपके पर्सन भी आपको आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, इट कुड बी यू और योर पर्सन एज वेल। आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन की ये रही होगी पास्ट में, तो फिर वो भी एक्सप्लोर करने लगे हैं न्यू ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि आप ही कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन ही कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं एक्सप्लोर। क्यों अब भाई हम ना करें? अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपको अबैंडन कर दिया गलत रीज़न के वजह से, या फिर गलत पर्सन की वजह से, सॉरी, ठीक है, तो अगर आपको उन्होंने लीव कर दिया, ठीक है, पास्ट में, बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, तो अगर आपने बहुत कोशिशें कर ली उनको वापस लेने के मतलब लाने के लिए या फिर उनको वेलकम करने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहे, दे आर वेरी मच रिलक्टेंट और मे बी रेजिस्टेंट, और मे बी दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। उनको वो एनर्जी ही उनकी नहीं है कि वो आपके लिए फाइट कर सके, तो फिर आप भी छोड़ दीजिए ना, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पे मिल रही है कि आपने भी कहीं ना कहीं वो छोड़ दिया है, ठीक है। आपका फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, तो ये सरेंडर वाला एनर्जी हुआ। जो भी यूनिवर्स करेंगे मेरे बेस्ट के लिए करेंगे, ठीक है। तो ग्रांटेड नहीं लेना है, वो आप लूज कर सकते हैं। अगर कुछ यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं तो कुछ रीजन से भेज रहे हैं। आपके पर्सन फेथफुल भी है कहीं ना कहीं, दे हैव ऑल्सो रियलाइज कि यू आर फेथफुल, यू आर कमिटेड, ठीक है। आप मैच्योर भी है। एज डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है कि भाई जो छोटा वाला मतलब जो छोटा वाला इन द सेंस कि जिनकी एज कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर पर्सन, तो ऐसा नहीं है कि वो इमैच्योर है यार, उनको कुछ पता है नहीं है कि प्यार क्या होता है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी पता है, दे आर मैच्योर इनफ, ठीक है। उतना तो वो उनकी एज है ही कि उनको पता है कि प्यार क्या होता है। तो एज डिफरेंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे, लेकिन फेथफुल तो दोनों हो, ठीक है। लॉयल्टी भी दोनों ऑफर करेंगे, फेथफुल भी है, लेकिन ग्रांटेड मत लेना भाई अपने पर्सन को, ठीक है। और उनके आपके पर्सन के लिए भी यही मैसेज है, अगर वो ग्रांटेड लेते हैं तो भाई उनको भी ये छोड़ देना चाहिए। डन। So if you are meant to be together, you will be, attracted back to each other. Fine, remain positive. अगर negative हो रहे हो आप तो please step out of the negativity, ठीक है, और फिर positive thoughts पे focus कीजिए। Next we have is success. तो अगर आपने किसी के लिए pray किया था, अगर आप wonder कर रहे हैं कि whether it's going to work out or not, then definitely you are going to get success in whatever you are working for.
देयर इज समथिंग बेटर. सो मे बी दिस कुड बी, जैसे मैंने बोला, एक्सप्लोर की एनर्जी है आपके पर्सन की है फिर आपकी. तो फिर अगर आपके पर्सन को अगर ग्रांटेड लिया था, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स ग्रांटेड लिए थे, तो फिर अगर आपके पर्सन ने कुछ बेटर बेटर पर्सन या फिर बेटर एनर्जीज फाइंड आउट कर ली, तो फिर वो वाई नॉट वुड दे ट्राई विथ समबडी एल्स इफ यू आर डूइंग दैट. ठीक है, इट कुड बी अदरवाइज एज वेल, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो क्यों ना करे. ठीक है, अगर आपने घोस्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन, तो फिर वो आपने उनका प्यार ग्रांटेड ले लिया है, कुछ भी किया है, गलत तरीके से उनको आपने परेशान कर दिया, या फिर आपके पर्सन ने आपको परेशान कर दिया और आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई ऑन दैट बेटर पर्सन और बेटर ऑप्शन. डन. सो दैट कुड बी द केस. अगर आपको ऐसा है कि यही पर्सन चाहिए, मुझे कोई और दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर भाई आपको ट्रस्ट करना होगा, पेशेंस रखना होगा एंड मैनिफेस्ट करना होगा. अपॉर्चुनिटी कमिंग इन फॉर यू. ठीक है, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, इट कुड बी योर करियर एज वेल. ठीक है, और इट कुड बी योर लव इंटरेस्ट ऑल्सो. तो फिर अपॉर्चुनिटी आएगी. न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो भी आएंगे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी लाइफ में. और अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी चाहिए कि भाई आपके पर्सन के साथ आप थिंग्स मेंड कर सके, यू वांट टू मेंड थिंग्स विथ योर पर्सन एंड द कनेक्शन, देन इट कुड बी यू आर गोइंग टू गेट that opportunity very soon. Fine. Improving health. So if you are not keeping well nowadays, then don't worry. एंजल्स ने आपको ये साइन दिया है कि आपका हेल्थ जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा. और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि एक कनेक्शन की वजह से आपका हेल्थ बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था, तो वो मत होने दीजिए. ठीक है, इट्स गोइंग टू इम्प्रूव एज वेल वेरी सून, एंड योर पर्सन इज लर्निंग द लेसन्स. ठीक है, अगर ये एनर्जी थी थोड़ी वियर्ड सी थी, ग्रांटेड लिया था, ये सब वो किया था आपके पर्सन ने, तो दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, और फ्यूचर में भी वो करेंगे. अपना कर्मा तो वो फेस करना ही पड़ेगा सबको. ठीक है, या सो प्लीज डोंट टेक द ब्लेसिंग्स दैट आर गिवन बाय द यूनिवर्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज उनको जो देना आता है वो लेना भी आता है. डन. सो दिस वर योर मैसेजेस, दीज वर योर मैसेजेस, दिस वॉज योर रीडिंग. कि आपके लिए जो रीडिंग था, आई होप इट रेजोनेटेड वेल विथ यू एंड योर सिचुएशन. फाइन. तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में कुछ बेटर पाने की, तो फिर वाई नॉट. फाइन. और अगर यही पर्सन चाहिए तो उसका भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा. जस्ट कीप अप योर ट्रस्ट एंड कीप अप योर फेथ एंड पेशेंस. फाइन. सो या, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच.